Hello everyone, this is the fifth part of the video of the chapter Air and Water, in which today we are going to study about how we can remove the soluble impurities. जो soluble impurities है उन्हें किस तरीके से अलग किया जाए पानी के अंदर से. So there's a two method has been there. The soluble impurities are difficult to separate from the insoluble impurities because क्योंकि तो दोनों चीज़ें ना पानी के अंदर घुल जाती है, जिसकी वजह से हम इसे बाहर निकाल पाना हमें बहुत मुश्किल होता है. मगर फिर भी हम इसे प्रोसेस को ले सकते हैं, ढूंढ सकते हैं. हाउ द टू प्रोसेस आर इन देयर, दैट इज़ इवापोरेशन एंड द डिस्टिलेशन. इस इवापोरेशन में होता है क्या है कि पानी जिसके अंदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है, मतलब जो पानी में नमक और या फिर अगर सॉल्ट है, शुगर है, तो उसे हम क्या करते हैं आग के ऊपर जलाते हैं. आग के ऊपर जलाने से क्या होता है कि जो जितना भी पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है और नीचे रह जाता है. जो रेस्ट ऑफ द रेसिड्यूल्स होते हैं जो नीचे पानी के अंदर रह गया है, दैट इज़ ऑल अवर शुगर और सॉल्ट इम्प्योरिटीज़. तो ये जो हमारे ये जो प्रोसेस है इसे इवापोरेशंस कहते हैं. सेम एज इट इज़ डिस्टिलेशन एक और प्रोसेस है. इस डिस्टिलेशन में क्या होता है कि यही इम्प्योरिटीज़ वाला जो पानी है इसे वापस से वही कंटेन गर्म किया जाता है. गर्म करने के बाद ये जो कंडेंसर है, इस कंडेंसर के अंदर ये जो भाप बनता इवापोरेट हुआ जो पानी है वो यहाँ पे कंडेंसर में कंडेंस होता है और ठंडा होने के बाद वो फ्लास्क में कलेक्ट किया जाता है. तो यहाँ पे ये पानी कलेक्ट भी हो गया और नीचे जलने की वजह से ये पानी इवापोरेट पूरा हो जाता है और नीचे फिर वही रह जाती है हमारी सेम एज इट इज़ सॉल्ट एंड शुगर. तो दिस टू प्रोसेस डन ओनली व्हेन द बर्निंग थिंग इज़ बिन हैपन. मतलब अगर जलाएंगे नहीं, उसे जला के हम अच्छी तरीके से हीट अप नहीं करेंगे तो ये इम्प्योरिटीज़ को निकाल पाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. So I'm explaining now the evaporation in this process. The impurities soluble impurities with impurities such as salt or sugar is heated till the water gets evaporated. The impurities salt and sugar is left behind in the evaporation beaker. वही वो आपसे बोलना चाह रहे हैं कि evaporation beaker के अंदर ये दोनों चीज़ें रह जाती है, बाकी की सारी चीज़ें हमारी evaporate होकर उड़ जाती हैं. ठीक है. द नेक्स्ट प्रोसेस इज द डिस्टिलेशन. द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज़ द डिस्टिल वाटर. जो प्योर वाटर कलेक्ट करने का प्रोसेस है ये, तो ये जो डिस्टिल वाटर है ये बहुत ही प्योर वाटर होता है. इसके अलावा इस प्योर वाटर का यूज़ हम मेडिसिन्स में भी यूज़ करते हैं, कार के अंदर बैटरीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स इसे यूज़ करता है. इवन जो ग्लूकोज जो हमें जो IV चढ़ाई जाती है, मतलब चढ़ाने का मतलब क्या है, जब हम बीमार हो जाते हैं डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर जो हमें बॉडी में देखता है बोलता है कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई है. तो वो जो पानी हमें बॉडी में चढ़ाया जाता है, दैट नथिंग इज़ जस्ट अ डिस्टिल्ड वाटर. वो कुछ और नहीं होता है, वो डिस्टिल्ड वाटर ही होता है और डिस्टिल्ड वाटर बहुत ही प्योर वाटर होता है. तो वही सेम प्रोसेस है डिस्टिल वाटर के अंदर भी. हीट द इम्प्योरिटीज टेकन बाय द फ्लास्क. जिस फ्लास्क के अंदर इसको हीट करना है. ऑन हीटिंग वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड इम्प्योरिटीज आर बीन लेफ्ट बिहाइंड. ये इवापोरेट होता है, स्टीम बनता है और स्टीम सारी की सारी कलेक्ट की जाती है कंडेंसर में. यही बताना चाहते हैं. और कलेक्ट होने के बाद स्टीम जब ये कलेक्ट हो जाती है कंडेंसर में, गेट्स कूल डाउन. तो उसके बाद वो ठंडी होती है अपने आप ही कंडेंसर के अंदर और इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट होकर और एक अलग फ्लास्क में, एक अलग बर्तन में या फिर कुछ भी हम बोल सकते हैं जिसमें हम कलेक्ट कर रहे हैं पानी को, उसमें उसको कलेक्ट किया जाता है और वो वाटर हो जाता है हमारा प्योर वाटर. ठीक है. सो नाउ हेयर द प्रोसेस इज बिन लाइक सेम. तो ये है, पहले हमें दोनों प्रोसेस के अंदर हमें दोनों सब्जेक्ट को हमारे को क्या करना है, हीट करना है, गर्म करना है. गर्म करने के बाद ही ये प्रोसेस हो पाएगा. नाउ दिस इज द स्टेप्स आर बिन देयर फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. वाटर को हम कैसे प्योर कर सकते हैं. द बेस्ट मेथड टू प्योर अ वाटर इज जस्ट डूइंग द बॉइलिंग. बॉइलिंग जितनी ज़्यादा हम पानी की करेंगे, बॉइलिंग करने की वजह से होता क्या है, उसके अंदर जितने भी कीटाणु होते हैं, जितने भी जर्म्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ही मर जाते हैं. तो प्रोसेस आर बिन सेटअप इज बिन देयर. तो यहाँ पे प्रोसेस में क्या है, बॉइलिंग. द फर्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग इज द ईजिएस्ट एंड द मोस्ट कॉमन मेथड टू यूज़ द वाटर प्योरीफायर वाटर. बॉइलिंग किल्स द जर्म प्रेजेंट इन इट. वी शुड बॉयल द वाटर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स. 10 मिनट तक हमें पानी को एकदम 100 डिग्री के ऊपर बॉयल करना चाहिए और जिसकी वजह से उसके ऊपर सारे के सारे जो जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे. दूसरा मेथड क्या है कि क्लोरीन की टैबलेट्स आती हैं.
तो क्लोरीन की जो टैबलेट्स होती हैं उनको पानी के अंदर डालना चाहिए, जिसकी वजह से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे रह जाएगी और साफ़ पानी हमारा हो जाएगा। तो इन दिस मेथड टैबलेट्स ऑफ क्लोरीन आर बीन एडेड टू द वाटर विच इज क्लीन द वाटर। क्लोरीन टैबलेट्स किल द जर्म्स एंड मेक्स द वाटर प्योर। उसके बाद है हमारे ये वाटर प्योरीफायर जो हमारे घर में आजकल लगा रहता है, दैट इज RO1। तो RO में क्या होता है कि उसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती है, उसके अंदर जो ट्यूब्स होती है, दैट ऑल डूइंग द वर्क ऑफ प्योरीफिकेशन, वाटर को प्योरीफिकेशन का काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल पर्पज से इलेक्ट्रिकली यूज़ किया जाता है, ये इलेक्ट्रिकल की मदद से होता है। इसके अंदर जो कैंडल्स होती हैं दैट ऑल कैच द इम्प्योरिटीज in the water and makes us a pure water for drinking purpose. And last one is a distillation. The water stored through the process of distillation in the purest form of water. It is free from germs and used as a distilled water in medicine. मेडिसिन में अपने आपको भी बताया था, डॉक्टर्स इनको यूज़ करते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। हाँ, जब हमें बीमार होने पे हमें जो वाटर चढ़ाया जाता है, देन उसके बाद इंजेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। इंजेक्शंस में मतलब कि इंजेक्शंस के थ्रू अच्छा वाटर जो है हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है। देन द कार बैटरीज, कार के अंदर जो बैटरी जो हमारी होती है वो दैट इज़ ऑल्सो कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो बाय दिस चैप्टर इज़ नाउ फिनिश। थैंक यू।